हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा आपने लास्ट वीडियो देखी होगी और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो उसमें मैंने आपको ध्यान दिया हो तो हमारा क्या है कि हमने 6.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम 6.3 की बात करेंगे बेटा। 6.3 भी ये मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि अभी आपका एक 7 चैप्टर और बचता है जो थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है और हमारे पास रिकमेंडेशंस भी 7th चैप्टर की भी आ रही हैं। तो उसके लिए मैंने 6 के आपकी रिकमेंडेशन पर मैंने 6 शुरू किया था और आपकी ही रिकमेंडेशन पर मैं 7 भी शुरू करूंगा। और देन उसके बाद हम अपनी 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर एंड 4th चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस समझेंगे। अब बेटा जी बात आती है क्वेश्चन नंबर किसकी? क्वेश्चन नंबर नहीं सर, एक्सरसाइज 6.3 की। बिल्कुल। तो 6.3 की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको 2nd चैप्टर से पहले पैरेलल लाइन समझाई थी, उसका कॉन्सेप्ट समझाया था। आज मैं आपको 6.3 की 2 थ्योरम्स हैं। इस चैप्टर में मैं आपको एक थ्योरम पहले भी समझा चुका हूं और आज मैं आपको 2 थ्योरम और समझाऊंगा जो रिलेट करती हैं 6.3 से। तो पहली थ्योरम है, नाम से जानी जाती है बेटा जी ये दोनों थ्योरम्स। तो पहली थ्योरम है सर, हमने एक चीज पढ़ी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। सर बहुत पढ़ा है, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको नाम से जाना जाता है एएसपी। बच्चों को बहुत पता होता है एएसपी, बट मीनिंग क्या है सर उसका ये नहीं पता। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है उसका ये नहीं पता। और जिसको ये पता है कि एएसपी है क्या, तो उसको प्रूविंग नहीं पता। प्रूविंग इन द सेंस, अगर मैं उससे ये पूछता हूं कि ठीक है आई कैसे, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको मतलब क्लियर होगा। तो क्योंकि वो 9 चैप्टर में इसकी थ्योरम है, वो यहां से अगर आप समझेंगे तो आगे तक ध्यान रखेंगे कि आती कैसे है। तो देखो सबसे पहले क्या कहता है वो, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का क्या सीन है? स्टेटमेंट ये कहता है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स of a triangle is 180। कि ट्राइंगल के सम का, जो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम का एडिशन 180 डिग्री होता है। बिल्कुल है सर, पता है सर। हाउ कैन यू प्रूव इट? ठीक है, ये चीज पता है आप लोगों को कि हाँ सर ये चीज है, लेकिन होती कैसे है? देखो इसके लिए हमको एक ट्राइंगल तो बेटा चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक ट्राइंगल बना लेता हूं ABC। ठीक है जी। तो जो अब मैंने आपको बताया था कि ये थ्योरम में जो चीज हमको चाहिए होती है वो हम अपने आप बना लेते हैं और उसको सपोज में डाल देते हैं। तो गिवन में हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि सपोज वी हैव a triangle, that is triangle ABC, in which angle 1, angle 2 and angle 3 are interior angles। ठीक है, कि सपोज वी हैव अ ट्राइंगल, हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। और मुझे प्रूव क्या करना है यहां पर सर, मुझे प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर है ना बात? तो देखो करते हैं कैसे। अब मैंने आपको अभी पिछली एक्सरसाइज में क्या किया था, पिछली एक्सरसाइज में मैंने एक चीज कही थी, क्या कि अगर किसी चीज को मुझको ऐसा है, ये क्या प्रूव है सर? ये हर कोई कहता है कि जी ये प्रूव्ड है, ये चीज है। ये प्रूविंग कैसे होती है वो देखो। तो यहाँ पर मैंने गिवन में लिखा कि मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसमें मेरी 3 एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, व्हिच आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। प्रूविंग क्या करनी है, तीनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री दिखाना है। तो देखो कैसे, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैंने आपको बोला भी था सॉरी मैंने आपको बोला भी था क्या
कि सर जब भी हमको क्या करना होता है, हमें अपनी प्रूविंग के लिए कुछ भी जोड़ना है या माइनस करना है या डिवाइड करना है या इनटू करना है तो हम कर सकते हैं। और प्रूविंग वाले क्वेश्चन में अगर हमको कुछ करना है नॉर्मली, अगर हमें इसे प्रूव करने के लिए किसी चीज की जरूरत है तो एज ए कंस्ट्रक्शन हम उसमें जोड़ सकते हैं। तो एज ए कंस्ट्रक्शन मैं क्या करता हूं कि एक लाइन खींच लेता हूं विच इज डी ई, ठीक है, विच इज डी ई, और जो पैरेलल होगी बीसी के, तो सिंपल सीधी सी भाषा में लिख देंगे कि ड्रॉ डी ई सच दैट कि डी ई पैरेलल है मेरा बी सी के। क्लियर है बात? चले आगे। तो अब मेरे पास क्या आता है, प्रूफ। देखो कैसे करेंगे। अब मेरे पास देखो, अगर ये है तो कुछ एंगल्स भी बन रहे हैं, इस एंगल को कह दीजिए 4 और इस एंगल को कह दीजिए 5, बिल्कुल कह दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अकॉर्डिंग टू फिगर, क्योंकि डीई पैरेलल है मेरी किसके, बीसी के, बिल्कुल पैरेलल है, तो ध्यान से देखना ये एंगल Z बन रहा है और Z जो बनता है उसके लिए क्या होता है, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा कि दिस इंप्लाइज एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसी तरीके से ऑल्सो करके क्या होता है कि एंगल 5 बराबर हो जाता है एंगल 3 के, इट ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बिल्कुल ठीक है सर, यहां पर भी तो Z बन रहा है ना, बिल्कुल बन रहा है सर, ओके जी। तो अब देखो, अच्छा अब एक और चीज देखो, कुछ और भी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है सर, कुछ तो दिख रहा होगा, क्या दिखा सर, ये दिख गया, अब दिख गया, क्या दिखा सर, क्या, लीनियर पेयर। ठीक है, तो लीनियर पेयर लगा देंगे कि नाउ क्या है कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, बाय लीनियर पेयर। तो एंगल 4 की जगह हमारे पास क्या है, देखो एंगल 4 की जगह एंगल 2 है, ये है एंगल 1, और एंगल 5 की जगह एंगल 3 है बराबर 180 डिग्री। यहां पर ब्रैकेट में लिख भी दीजिएगा कि एंगल 4 बराबर किसके है, एंगल 2 के, और एंगल 3 बराबर किसके है, एंगल 5 के। हमने अभी ऊपर प्रूव किया है ये चीज। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो क्लियर करना था, यही तो करना था, दैट्स इट, खत्म हो गया। ठीक है ना, तो यहां पर आपकी एक क्या होती है, एक थ्योरम कंप्लीट होती है। ठीक है, तो उसके बाद अब हमारी सेकंड थ्योरम है वो